तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। अब कोई पूछ रहा है तो कह रहा भैया हम तो कहे थे मुख्यमंत्री बनेंगे तब देंगे, अभी तो मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, पहले कैबिनेट में साइन कर देंगे। ये अपने आप में दिखाता है कि उस व्यक्ति को इसका कोई ज्ञान ही नहीं है। पहली बात कि आपके माता पिता 15 साल यहाँ मुख्यमंत्री थे, तब आपने कितना नौकरी दे दिया। मान लीजिए कि आज आपको कुछ नया ज्ञान हो गया है तो आप बता रहे हैं कि कैबिनेट में साइन करेंगे और 10 लाख नौकरी मिल जाएगी। भैया कैबिनेट को तो ये अधिकार है नहीं। कैबिनेट पद सृजित कर सकती है या उस प्रक्रिया को शुरू कर सकती है। नौकरी सृजित होना और नौकरी मिलना में जमीन आसमान का फर्क है। आप देख रहे हैं कि बिहार में कोई भी जो नौकरी की परीक्षा होती है उसमें पेपर लीक हो जाएगा, कोर्ट में केस हो जाएगा, लोगों की बहाली कहाँ होती है। लोग 6-6 साल परीक्षा देके बैठे हुए हैं। यहाँ की जो सरकार है वो अस्थिर सरकार है, कब पलटी मारेगी कब नहीं मारेगी कोई निश्चितता नहीं मिल रहा है बिहार के जनता को सरकार के प्रति। सरकार बना रहा है लोग, लेकिन सरकार अपने मनमर्जी से पलटी मार दे रहा है। पलटी कौन मारा? नीतीश कुमार मार रहे हैं या फिर उनको दोनों बीजेपी आरजेडी ले रहा है? पलटी भैया गलती, आप मेरे घर से भाग गए, मेरी भी गलती है, आपकी भी गलती है। आप मेरे घर में दोबारा आ गए, हम आपको रख लिए, यहाँ पे भी आपकी गलती है और मेरी भी गलती है। सभी तो ये मिले जुले लोग हैं। जनता को धोखा दिया जा रहा है। जितना यहाँ हवाई अड्डा बनाया गया उतना फैक्ट्री यहाँ पे एक भी क्यों नहीं डाला गया। आदरणीय प्रशांत किशोर जी आजकल जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं वो इस बात को साबित करता है कि आजकल वो मानसिक तौर पे अशांत चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई नोटिस नहीं ले रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, नेता हो, पॉलिटिकल वर्कर हो या फिर आम जनता। और यही कारण है कि वो सुर्खियों में बने रहने के लिए, खबरों में बने रहने के लिए लगातार इस तरह का बयान दे रहे हैं। हमको बिहार के टुटपुंजिया नेताओं से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये बिहार में जो लोग नेतागिरी करते हैं, इनके जो आका है उनकी जब गाड़ी फंसती है तो हमसे सलाह लेने आते हैं। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, ये संकल्प लीजिए उसको वोट नहीं दीजिए। और दूसरा वोट किसको दीजिए? जो भी आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार को गारंटी करे, वोट उसको दीजिए। तो दो ही बात याद रखना है। जिन नेताओं ने पिछले 30-40 साल में आपके बच्चों को ठगा है, अनपढ़ मजदूर बनाया है, अगर उसको जाति धर्म के नाम पर वोट दोगे तो उस पाप के भागीदार आप बनोगे। और दूसरा, वोट नेता को देखकर नहीं, इस बार अपने अपने बच्चों को देखकर देना है। देना है कि नहीं देना है? मेरे भाई, आपने आज तक जाति पर वोट दिया, आपने हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दिया, आपने विचारधारा के नाम पर वोट दिया, आपने लालू को हराने के लिए वोट दिया, आपने मोदी को जिताने रोकने के लिए वोट दिया। अब हम आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं, अगली बार जब वोट देने जाइए जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। अगली बार वोट नेता को देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए, तब आपका जीवन सुधरेगा। पूरा जल संसाधन जो विभाग है, वो जिसको सफेद हाथी कहते हैं, उसका काम ही यही है कि बाढ़ में पैसा कमाओ, फिर सुखाड़ में पैसा कमाओ, और दोनों से ना हो तो फिर जल जमाव में पैसा कमाओ। ये जल प्रबंधन विभाग नहीं है, ये जल कुप्रबंधन विभाग है। 50% जमीन बाढ़ से प्रभावित है, 50% जो बची हुई जमीन है या तो सूखे से प्रभावित है या फिर जल जमाव से प्रभावित है। ये सीमांत के बाद की हालत है। सीमांत से पहले जब जाएंगे आप सीमावर्ती चंपारण में, तो वहां जल जमाव के बजाय नदियों, जो नेपाल से नदियां आती हैं, वो नदियों के बहाव में जो परिवर्तन होता है रुख में, वो समस्या है। कुल मिला जुलाकर जो जल संसाधन है वो यहाँ कमाने का सबसे बड़ा जरिया है। आप देखेंगे जो भी सत्ता में रहता है, चाहे जिस भी गठबंधन की सरकार रहे, लेकिन जो सत्ता में रहता है वो सत्ताधारी दल जल संसाधन डिपार्टमेंट किसी को नहीं देता है, अपने पास ही रखे हैं, क्योंकि ये कमाने का, लूटने का सबसे बढ़िया विभाग है। इसलिए
कि रोड में अगर चोरी कीजिएगा तो कम से कम लोगों को दिखेगा कि रोड नहीं बना। जल संसाधन ऐसा विभाग है कि बाढ़ आया, बाढ़ के नाम पर हजारों करोड़ रुपए लूट हो गई, आपने बता दिया काम हुआ था, बाढ़ में सब बह गया, अगले साल फिर वही काम। तो ये लूट का फुल प्रूफ डिपार्टमेंट है। 10 सालों में 7 से ज्यादा अलग अलग परीक्षाओं के पेपर बिहार में लीक हुए। जब गिर रहे थे तो न इस पर किसी की जवाबदेही है। सब कोई लूट और जो आदमी जब सरकारें है ये तो पिछली बार बीपीएससी के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद गिरने का मल्टीपल रीजन है, ठीक है ना। सबसे मेन रीजन ये है कि यहाँ माफियाओं को टेंडर दे दिया जाता है, ठीक है, उसी आदमी का और इंजीनियर अपने मन से काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और लो क्वालिटी का बिल्ड मटेरियल यूज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे कोलैप्स हो जाता है। का जिम्मेदारी जो है वो पलटू राम को जाएगा सीधा, ठीक है। लगातार इतना गिर रहा है उसके बाद भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, मतलब कि सरकार पूरी तरह से इसका जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रश्न पत्र लीक होना कोई न्यूज नहीं चलने वाला है नहीं, बिना प्रश्न पत्र लीक हुए तो एग्जाम हो जाए तो वो न्यूज है। सही से मटेरियल दे नहीं रहा, 10 सालों में 7 से ज्यादा अलग अलग परीक्षाओं के पेपर बिहार में लीक हुए कि गत 17 वर्षों में 21,291 नए प्राथमिक विद्यालय खोले गए और 19,725 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय के रूप में उत्क्रमित किया गया। आपने हर जगह विद्यालय खोल दिए, उसकी गुणवत्ता पर, उनकी सुविधाओं पर, वहां मिलने वाली शिक्षा पर आपने ध्यान नहीं दिया। तो अगर इसको सुधारना है तो हम लोगों को हर गांव में विद्यालय बनाने के बजाय, विद्यालय को बच्चों तक पहुंचाने के बजाय बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाने की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जन सुराज की जो परिकल्पना है, जो हम लोगों ने अध्ययन कराया है कि बिहार में 1/3, अभी हम लोग 40,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च कर रहे हैं शिक्षा पर, और इससे 40 बच्चे भी पढ़कर नहीं निकल पा रहे, अच्छे बच्चे। अपने जात वाले को वोट देना है दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने जात वाले को आप दूध बेचते हैं, 50 रुपया का दूध बेचते हैं तो 50 रुपया लेते हैं। धान गेहूं मकई बेचते हैं तो अपने जात वाले को भी बेचते हैं तो उससे पैसा लेते हैं। अगर 50 रुपया का दूध अपने जात वाले को मुफ्त में नहीं देते हो तो लाखों रुपया का वोट अपने जात वाले को मुफ्त में काहे दे रहे हो? अपने जात वाले को वोट देना है दो, लेकिन अपने बच्चों के लिए उससे पढ़ाई या रोजगार तो मांगो रे भाई। और न मांगोगे तो नेता का लड़का हेलीकॉप्टर पर चलेगा और आपका लड़का यहां पर रोड पर चलेगा, उसके पैर में हवाई चप्पल भी नहीं आएगा। अश्विनी चौबे सब क्या है, भाजपा के नेतृत्व में लड़ना चाहिए। भाजपा का स्थान है यहाँ कहाँ? बिहार में क्या है भाजपा की पहचान? ऐसे बकबक करता है। चौबे जी का आदत है बकबक करने का। चौबे जी बकबक कर रहे हैं। कुछ वो टीक वाला जो है क्या बोलता है, गिरिराज सिंह, वो भी बकबक करते रहते थे। अगर दम था तो अकेले चुनाव क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी लड़ी? पता चल जाता कितना सीट आता है। ऐसे बोलता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बकबक करने का आदत है। नीतीश कुमार को कहता है पलटू दादा, पलटी मारता है। कोई पलटी, नीतीश कुमार जैसे हम बैठे हुए ऐसे बैठे रहते हैं। कभी आरजेडी आ गया सट जाओ, कभी आरजेडी हटा भाजपा आ गया सट जाओ। ये कहीं जाता है थोड़ो। लोग कहता है कि भैया वोट किसको दें, यहां तो बिहार में विकल्प नहीं है। एक और नागनाथ, एक और सांपनाथ, किसको वोट दें? तो विकल्प तो आपके पास होना चाहिए। तो विकल्प कैसे बनेगा? तो यही संकल्प लेकर आए हैं। पिछला 10 वर्ष में जिस नेता को, दल को हमने सलाह दिया हाथ पकड़े, वो जीत के राजा हो गया। तो इस बार संकल्प लिए हैं किसी दल और नेता का नहीं, बिहार की जनता का। आपका हाथ पकड़े हैं और आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसको समाज कह रहा है कि भैया इनको जिताइए। आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है। आपके जाति की संख्या नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर आपको चुनाव का, राजनीति का समझ नहीं है तो कोई बात नहीं है। पैसे का चिंता, चुनाव का चिंता, राजनीति का चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए। लेकिन बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए नया विकल्प बनाना है तो अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए।
कि अपने जात वाले को वोट देना है। हम पहले कह रहे दो भैया जात वाले को दो वोट, लेकिन आप अपने जात वाले को दूध बेचते हैं। अगर 50 रुपया दूध का दाम है तो अपने जात वाले से दूध का पैसा लेते हैं। अगर अनाज बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, अपने जात वाले को भी बेचते हो तो उससे पैसा लेते हो। तो 50 रुपया का दूध आप अपने जात वाले को मुफ्त में नहीं देते हैं, तो लाखों रुपया का वोट उसको मुफ्त में काहे दे रहे हैं? अपने जात वाले को देना है तो, लेकिन अपने बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार तो मांगो। न मांगोगे तो बच्चों का जीवन नहीं सुधरेगा। अरे महिला हो, जानती नहीं हो महिला को? अरे बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? जन सुराज में महिला संकल्प, जब ये जनता का राज बनेगा, नाली गली बने चाहे मत बने, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बाल बच्चा पढ़ के आपका यहाँ बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी हो चाहे ना हो, कम से कम 10 से 15 हजार रुपया के उसके लिए रोजी रोजगार का व्यवस्था बिहार में करके दिया जाएगा। मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो साधारण परिवार के लालू जी भैंस चराते चराते देश बिहार के 30 वर्ष से राजा हो गए। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद्य के लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार जीवन में हमारी बात मानिए, एक बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चे के लिए देना है, नेता के बच्चा के लिए नहीं। आपने कहा कि भैया जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, इसीलिए इस दुर्दशा में जी रहे। एक बार ये संकल्प लीजिए कि अपने बच्चों के लिए वोट देंगे, तो वोट चाहे आप लालू को दीजिए, नीतीश को दीजिए, मोदी को दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। लालू जी के लड़का 10वां फेल बा, लालू जी लागल ना कि ओकरा मुख्यमंत्री बनाई करता ना, और राउर लड़का BA पास कर लेता तो ओकरा मजदूरी करे पड़ता ना, नौकरी नहीं खेलागा, काहे नहीं खेलागा? देश के रुआ अपन लड़का के तो चिंता नहीं खे, पाकी काढ़ता बैठा था, तो जे ऊपर आज गद्दी पे बैठल बा तो फिर सोचता नहीं कि हमारे जात के भाई करे के दो, लेकिन के देता नहीं, यही से नहीं के हो। हम तो रुआ के हाथ जोड़ के की कहे आई बनी कि गांधी जी जो अधिकार रुआ हाथ में दिले बाण, बाबा साहब अधिकार दिले बाण कि एगो जेकरे के बटन दबाई मुहे राजा बनी। तो जब बटन दबावत तनी तो आंख कान खोल के दबावे तो चाहिए कि भाई बटन ओकरा के दबावल जाओ जो लड़कन के स्कूल बनवाए, जे रोजगार दे रहा, घर दे रहा, के खाए नहीं करत ना। कैसे हो उपाय का लागी? जब समाज जाग जाई ना तबे सुधार हो। परिवारवाद विशेष रूप से नौजवानों का, प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन है। बिहार में भाजपा का नेतृत्व कौन कर रहा है? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी कौन है? शकुनी चौधरी के लड़के हैं। शकुनी चौधरी जी जब इस राज्य में कांग्रेस का शासन था तो उसमें विधायक और मंत्री थे।
जब लालू जी का शासन आया तो उसमें भी विधायक मंत्री बने शकुनी चौधरी, जब नीतीश बाबू का शासन आया तो उसमें भी विधायक मंत्री बने शकुनी चौधरी, जब मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी शकुनी चौधरी विधायक मंत्री, और आज जब भाजपा को राजनीति करना है तो उसको भी और कोई कुशवाहा नहीं मिला, शकुनी चौधरी का लड़का ही मिला। आपको लग रहा है कि हम कांग्रेस को हटा के लालू को लाए, लालू को हटाकर नीतीश को लाए, नीतीश को हटाकर भाजपा को लाए किसी को, परिवार तो वही शकुनी चौधरी का ही जो शासन कर रहा है। सम्राट चौधरी जैसे 10 आदमी को नीतीश कुमार डुबाने की क्षमता रखते हैं, जाते जाते डुबा के जाएंगे। मुरेठा खुलवा दिए ना उनका, मुरेठा भी खुल गया, इज्जत गई सो अलग, विश्वास प्रतिष्ठा गया सो अलग। अब नीतीश का जूनियर बन के झोला लेके घूम रहे हैं। सम्राट चौधरी जैसे 10 आदमी को नीतीश कुमार डुबाने की क्षमता रखते हैं, जाते जाते डुबा के जाएंगे। मुरेठा खुलवा दिए ना उनका, मुरेठा भी खुल गया, इज्जत गई सो अलग, विश्वास प्रतिष्ठा गया सो अलग। अब नीतीश का जूनियर बन के झोला लेके घूम रहे हैं। सम्राट चौधरी, ये जो बिहार है ये ज्ञान की भूमि रही है, कभी देवताओं को भी ज्ञान मिला बिहार आकर, और आज व्यवस्था ने, नेताओं ने मिलकर इसको मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया है। 10,000, 15,000, 20,000 रुपया खाती जवान लड़का 25 साल 30 साल का पेट पर झोला बांध के जैसे जानवर जाता है वैसे ट्रेन में आदमी एक दूसरा के कंधा पर बैठ के जाता हूं, लेटरिन में बैठ के जाता हूं, सीढ़ी पर लटक के जाता हूं। जहां रेलवे स्टेशन पर चले जाइए बिहार में, ट्रेन में बैठने का जगह नहीं है, सब आदमी मजदूरी करने जा रहा है। जहां जाता है बड़े बड़े शहरों में, वहां सबसे गंदे जगह पर रहता है, जीना मुश्किल है। वहां 15,000 रुपया 20,000 रुपया कमाता है, अपना पेट काटता है कि 6,000 7,000 8,000 रुपया घरे भेजे ताकि उसका परिवार चल सके। दुर्घटना देश में कहीं भी हो, उसमें मरने वाला, उसमें भुगतने वाला बिहार का ही बच्चा है। क्यों? क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा बिहार के लोग आज 10,000, 12,000, 15,000 रुपए के लिए सबसे कठिन स्थिति में, सबसे डेंजरस काम जो कोई नहीं करता है वो बिहार का आदमी बेचारा, गरीबी में परेशान आदमी जाकर वो करता है। कश्मीर में सड़क बनानी है तो मजदूर हरियाणा से नहीं जाएगा, पंजाब से नहीं जाएगा, उत्तर प्रदेश से नहीं जाएगा, कश्मीर में काम करने वाले लोग बिहार से जा रहे हैं। बिहार का बेचारा गरीब आदमी, यहाँ से खतरा है उसको भी मालूम है, लेकिन करेगा क्या? उसको अपने बच्चे को खिलाना है, अगर बच्चे का पेट भरना है तो उसको खतरा लेकर काम करना पड़ेगा। अगर आप नीतीश कुमार से भी जाके पूछो, चाहे वो 3 बार पलटी मारो, हर पलटी मारने के बाद एक बार तो ईमान को आपको मारना ही पड़ता है ना। मतलब क्यों नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जा रहा है? इसी पॉलिटिकल सेटअप में ऐसा नहीं है कि कोई हर दल कोई ना कोई चेंज किया है कभी ना कभी, लेकिन इतनी फ्रिक्वेंटली वो तो कुछ क्रेजी चल रहा है। 180 डिग्री टर्न लेने वाले नीतीश कुमार ही हैं, तो इसलिए वो सबके बस का नहीं है। सही बात है, सबके बस का नहीं, वो नीतीश कुमार के बस का है। गरीबी से निकलने का 3 रास्ता है, नौकरी, खेती या व्यापार। आप में से कुछ पैसा वाले लोग हैं, अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग ट्यूशन दिलवा रहे हैं। आपके बच्चे का भी जीवन नहीं सुधर रहा। वो क्यों? वो इसलिए कि स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ाई दीजिएगा, कॉलेज उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो बिहार में जो व्यवस्था है, इसमें स्कूल में खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेज में डिग्री मिल रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। दूसरा रास्ता आपको बताए जमीन का। मान लीजिए आप नहीं पढ़े हैं, खेती तो आपको करने आता है, खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? खेती करके हरियाणा में, पंजाब में लोगों ने इतना पैसा कमा लिया कि बिहार से आपके बच्चे जाते हैं पंजाब में मजदूरी करने। बिहार का खेती करने वाला आदमी क्यों गरीब है? वो इसलिए कि बिहार में रहने वाला 100 में 60 आदमी, याद रखिए, 100 में 60 आदमी के पास एक धूर जमीन है ही नहीं। तो आपके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा है नहीं, खेती से कमाई का रास्ता है नहीं। एक रास्ता बचा। अगर आपके पास पैसा पूंजी होता तो हर आदमी
हर महिला कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार व्यापार करने लगता। कुछ नहीं करते, 4 गो गाय भैंस पाल लेते, कोई कपड़ा का दुकान खोल लेता, कोई मिठाई बेचने लगता। कुछ ना कुछ आप कर सकते थे, वो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो इसलिए 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहा है। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाइएगा तो खाइएगा क्या? बाल बच्चा को क्या खिलाइएगा? रोजी रोजगार व्यापार के लिए पैसा पूंजी कहां से लाइएगा? यही कारण है कि आप चाहे जिसको भी वोट दे दीजिए, आपका गरीबी नहीं खत्म हुआ। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था हो जाए, आपको जमीन मिले, खेती से कमाई का रास्ता निकाला जाए, और घर घर महिलाओं को, बच्चों को रोजी रोजगार करने के लिए सरकार पैसा दे, कर्ज दे, ताकि हर घर में रोजी रोजगार हो सके।